अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैयब सिद्दीक और आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद तैयब। मेरे एक दोस्त है, उनका नाम चिंजू है और वो चाइना में टेनिस बॉल बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके ओनर है। तो एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ, लाहौर एयरपोर्ट से उनको मैं लेके आ रहा था फैक्ट्री की तरफ, तो रास्ते में उनसे काफ़ी गपशप होती थी। उससे पहले भी पाकिस्तान में काफ़ी आ चुके हैं और काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो उर्दू में बात करें तो उर्दू में जवाब भी दे देते हैं। काफ़ी उर्दू भी समझने लगे हैं वो। उनसे बात हो रही थी मेरी, मैंने उनसे कहा कि चाइना आज की दुनिया में मतलब एक नाम है, पता चलता है कि चाँद अलग से नज़र आता है, सितारे जितने मर्ज़ी हों। तो मैंने कहा चाइना की तरक्की का राज़ क्या है? उसने 2-3 चीज़ें मुझे बताई, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, आप हैरान रह जाएँगे। कहता है चाइना में हम लोग जो है ना फ़र्क ये है कि हम लोग हार्ड वर्क नहीं करते। जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि हम बड़ा पसंद करते हैं। हमारे पास भी कोई जॉब वग़ैरह के लिए आता है तो हम इंटरव्यू करते हैं तो हम कहते हैं कि, तो वो कहता है जी मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, तो हम बड़े इम्प्रेस होते हैं। वो कहता है हम लोग हार्ड वर्किंग नहीं करते। तो मैंने कहा फिर? वो कहता है हम स्मार्ट वर्किंग करते हैं। एक बंदा है ना वो क्या करता है जी, टाइप कर रहा है, एक पेपर सारा टाइप करता है। एक बंदा वो इंटरनेट पे जाता है, वहाँ पे जेपीजी कन्वर्ट टू एमएस वर्ड करता है और वहाँ से कन्वर्ट करके 1 सेकंड के अंदर उसकी फाइल तैयार हो जाती है। वो स्मार्ट वर्किंग है। वो टाइप करता है, वो हार्ड वर्किंग है, वो सारा दिन लगा रहता है। वो कहता है हम लोग स्मार्ट वर्किंग करते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहता है दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में चाइना में अगर किसी बंदे ने ज़िंदा रहना है ना तो उसने 3 काम लाज़मी करने हैं। मैंने कहा जी 3 काम क्या हैं? कहता जी वो 3 काम ये हैं कि अगर उसने चाइना में ज़िंदा रहना है ना, तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे उसको मेहनत करनी पड़ेगी और तीसरे नंबर पे फिर उसको मेहनत ही करनी पड़ेगी। वहाँ पे ये कल्चर ही नहीं है कि जी बड़ा भाई बाहर है और छोटे भाई 3-4 येलो जो हैं वो यहाँ पे जनाब वो मौज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मुझे आईफ़ोन चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे खोता चाहिए, मुझे शेर चाहिए। उधर वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे हर बंदा काम करता है। वो कहता है जिस बंदे की साँस चलती है ना, वो काम करता है और यही हमारी तरक्की का राज़ है। वहाँ पे एक जो अजीब चीज़ मुझे सुनने में आई, वो ये थी, कहता है आपके यहाँ मैंने अक्सर देखा है फैक्ट्रीज़ में एक-एक बंदा आता है, वो कहता है अपने बॉस को जी मेरी तनख्वाह जो है वो ₹20,000 है, मुझे 25,000 सैलरी चाहिए। अगर आप 25 करते हैं तो वेल एंड गुड, वरना अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं और काम कर लूँगा। कहते हैं हमारे यहाँ अगर किसी ने सैलरी बढ़ानी होती है ना, इंक्रीमेंट लगवाना होता है सैलरी में, तो हम लोग ऐसे नहीं करते कि जी मेरी आप सैलरी बढ़ाएँ, नहीं तो मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ या मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ या मैं सुबह काम पे नहीं आऊँगा। कहते हैं हमारे यहाँ अगर बंदे ने अपनी तनख्वाह में इंक्रीमेंट लगवाना है, तो अगर वो 6 घंटे की शिफ्ट करता है तो वो 8 घंटे की शिफ्ट करता है। वो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करता है और ये उसका एहतजाज है कि वो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ये कहने के लिए कि भई मेरी सैलरी बढ़ाओ, मेरी सैलरी कम है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर लेबर कम और बदमाश ज़्यादा है। तो कहते हैं जी ए प्यारे तुहाडा कम। मेरा एक दफ़ा इत्तेफ़ाक हुआ, हमारे एक सुपरवाइज़र थे और थोड़ा कन-टूटा टाइप बंदा था। कन-टूटा समझते हैं आप? उससे मेरी बात हुई तो मैंने उसे फ़ारिग कर दिया किसी वजह से। तो मुझे वो जाते हुए कहता है सर जी मेरी एक बात याद रखिएगा, पंजाबी में उसने मुझे कहा। कहता है सर जी मेरी एक गल याद रखिएगा कि तुहाडी एक फैक्ट्री ते मेरियां ने सारियां ही। और वो इतनी गहरी बात उसने की और वाक़ई बात भी सही थी कि हम लोग तो एक फैक्ट्री में काम कर लेंगे, तो वो कहता है मैं तो जहाँ मर्ज़ी काम कर लूँगा, मेरी सारी ही हैं। तो हमारे यहाँ लेबर जो है वो लेबर कम है और वो फन्ने-खां और पाटे-खां थोड़े ज़्यादा हैं। सो ये एक छोटी-सी टिप है आपके लिए कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आपकी जॉब करते हैं आप, ज़्यादातर हम लोग जॉब्स करते हैं, 70-80% लोग ऐसे ही हैं। तो जॉब करने के भी कुछ तरीके होते हैं, कोई असूल होते हैं। हम लोग बिल्कुल बेअसूले चल रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि बात आपको समझ आ गई होगी और यूट्यूब पे मोटिवेशन विद तैयब मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।